दोस्तों, समुंदर अद्भुत जीवों से भरा हुआ है। कुछ छोटे और रंगीन होते हैं, तो कुछ बड़े और ताकतवर। ऑर्का समुंदर के सभ्य से प्रभावशाली जानवरों में से एक है। ऑर्का को किलर व्हेल भी कहा जाता है, पर वो व्हेल नहीं होते। असल में वो डॉल्फिन होते हैं। ऑर्का शीर्ष शिकारी होते हैं, मतलब खाने की चेन में स्बियो से ऊपर। इंसानों को छोड़कर उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। ऑर्का दुनिया के हर समुंदर में रहते हैं। उन्हें ठंडा पानी पसंद होता है। आप उन्हें आर्कटिक और अंटार्कटिक में भी देख सकते हैं। ऑर्का बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही मिलनसार भी। ये ग्रुप में रहते हैं जिन्हें पॉड कहा जाता है। आइए इन आकर्षक जीवों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। ऑर्का को पहचानना आसान है। उनका एक अलग ही लुक होता है। ऑर्का काले और सफेद रंग के होते हैं। उनकी पीठ काली, छाती सफेद और आंखों के पीछे सफेद धब्बा होता है। नर ऑर्का 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं, मतलब एक स्कूल बस जितना लंबा। मादा छोटी होती हैं, लगभग 23 फीट तक बड़ी होती हैं। ऑर्का बहुत ही शक्तिशाली तैराक होते हैं। उनकी पीठ पर एक बड़ा सा पृष्ठीय पंख होता है। ये पंख नर में 6 फीट तक ऊंचा हो सकता है। ऑर्का की पूंछ भी मजबूत होती है। ये उन्हें पानी में तेजी और फुर्ती से तैरने में मदद करती है। थे ऑर्का बहुत मिलनसार प्राणी होते हैं। ये पॉड नामक समूहों में साथ रहते हैं। एक पॉड में कुछ ऑर्का से लेकर 50 से भी ज्यादा ऑर्का हो सकते हैं। ऑर्का पॉड का नेतृत्व स्बियो से ऊंची उम्र की मादा करती है। ऑर्का जीवन भर अपने पॉड के साथ ही रहते हैं। वे अपनी मां और दादी से सब कुछ सीखते हैं। इसमें शिकार करना, बातचीत करना और अपने बच्चों की देखभाल करना शामिल है। ऑर्का पॉड के भीतर मजबूत पारिवारिक बंधन वाकई उल्लेखनीय है। धारा 4, खामोश शिकारी, शिकार और एकोलोकेशन। ऑर्का अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारी होते हैं। ये कई तरह के शिकार खाते हैं, जिसमें मछली, सील, समुद्री शेर और यहां तक कि दूसरी व्हेल भी शामिल है। ऑर्का ने अलग अलग शिकार के लिए अलग अलग शिकार तकनीकें विकसित की हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं। ऑर्का अपने शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इकोलोकेशन सोनार की तरह होता है। ऑर्का क्लिक करने जैसी आवाजें निकालते हैं। ये आवाजें पानी में आगे बढ़ती हैं। जब आवाजें किसी चीज से टकराती हैं, तो ऑर्का के पास वापस आती हैं। इससे ऑर्का को उस चीज के आकार, बनावट और स्थान के बारे में पता चल जाता है। धारा 5, मुश्किल भरा पानी। ऑर्का के लिए खतरे। ऑर्का को इंसानों से बहुत खतरा है। सबियों से बड़ा खतरा है प्रदूषण। रसायन और प्लास्टिक जैसे प्रदूषक समुद्र में इकट्ठा हो सकते हैं। इससे ऑर्का बीमार हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एक और बड़ा खतरा है। जैसे जैसे समुद्र गर्म होता है, ऑर्का जिन शिकार पर निर्भर करते हैं, वे दुर्लभ होते जा रहे हैं। इससे ऑर्का को भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक मछली पकड़ना भी एक समस्या है। इंसान समुद्र में बहुत ज्यादा मछली पकड़ रहे हैं। इससे ऑर्का के लिए भोजन कम पड़ जाता है। हमें इन अद्भुत जीवों की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। धारा 6, एक उम्मीद भरा भविष्य। ऑर्का के लिए संरक्षण के प्रयास। हमें ऑर्का की रक्षा करनी चाहिए। वे हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मदद करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कम प्लास्टिक का उपयोग करके प्रदूषण कम कर सकते हैं। हम स्थायी मत्स्य पालन पद्धतियों का समर्थन कर सकते हैं। हम उन संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं जो ऑर्का की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ऑर्का के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। जब हम इन जानवरों को समझेंगे, तो हम उनकी रक्षा करना चाहेंगे। जो आपने सीखा है, उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ मिलकर हम ऑर्का के लिए बदलाव ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं।